नमस्कार इंदौर, मैं इशिका यादव स्वागत करती हूँ आपका अभय न्यूज के 27 मई शुक्रवार के बुलेटिन में। तो चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। भंवरकुआ इलाके में शुक्रवार को भीषण आग जलने की घटना हुई। यहाँ कैफे से शुरू हुई आग ने देखते ही देखते बुक शॉप और 3 कोचिंग इंस्टीट्यूट को चपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कोचिंग में छुट्टी होने के चलते स्टूडेंट्स नहीं थे, जिससे बड़ा हादसा टल गया। भंवरकुआ क्षेत्र के भोलाराम उस्ताद गेट तक जाने वाले रास्ते के बीच स्थित कैफे में सबसे पहले सुबह करीब 7 बजे आग लगी थी। देखते ही देखते आग फैलती गई और उसने कैफे से सटी V3 नामक बुक शॉप को चपेट में ले लिया, जिससे किताबें और फर्नीचर जलकर राख हो गया। इसके बाद आग ने विष्णु गुप्ता कोचिंग क्लासेस, आग्नेय इंस्टीट्यूट और अन्य कोचिंग को भी चपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड के मुताबिक आग बुझाने में करीब 12 टैंकर से अधिक पानी लगा। इधर कोचिंग संचालकों का कहना है कि छुट्टियों के चलते अभी नई बैच शुरू नहीं हुई है, जिससे बड़ा हादसा टल गया। सावधान रहिए, शहर में पुलिस तो है, लेकिन आपकी सुरक्षा कर पाएगी यह कहना थोड़ा मुश्किल है। पुलिस की सुस्ती पर चैन स्नैचरों की चुस्ती भारी पड़ रही है, जिसका खामियाजा शहर वासियों को उठाना पड़ रहा है। एक बार फिर स्नैचरों ने महिला को निशाना बनाया और उसका शरीर मंगलसूत्र झपटकर फरार हो गए। राजेंद्र नगर पुलिस के मुताबिक अमर पैलेस कॉलोनी निवासी रेखापति किशोर साहू अपने बच्चों के साथ विजयनगर में किसी विवाह समारोह में गई थी। लौटते समय वह चोइतराम चौराहे पर बस से उतरी और रीजनल पार्क की ओर जा रही थी। इसी दौरान बाइक से आए 2 अज्ञात बदमाशों ने पता पूछने के बहाने उनका मंगलसूत्र झपट लिया और फरार हो गए। रेखा ने शोर मचाया, लेकिन तब तक बदमाश आंखों से ओझल हो गए थे। राजेंद्र नगर पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान के प्रयास कर रही है। कल सुबह 9:30 बजे की बात है। महिला अपने बच्चों के साथ में विजयनगर शादी के प्रोग्राम से आ रही थी और आकर के उसने चोइतराम मंडी के यहाँ चोइतराम चौराहे पे बस से उतरी और बस से उतर करके वो रीजनल पार्क तरफ जा रही थी। तो वहाँ से शायद बस से जैसे उतरी महिला तो वहीं से आरोपियों ने उसको टारगेट कर लिया था। तो वो रीजनल पार्क से यू टर्न लेकर के वापस आए और वापस आकर के उस महिला के सामने आकर के रुके और महिला से पूछा कि ये बस स्टॉप कहाँ पे है। इतना पूछा। 2 लड़के थे बाइक पे और पीछे वाला लड़का उतरा और उसने एकदम से पता पूछने के बहाने उसके पास गया और गले में झपट्टा मार करके उसका एक मंगलसूत्र खींच लिया और बाइक से भाग गया। सर, कहाँ की रहने वाली है? महिला अमर पैलेस की रहने वाली है और उसके पति पहले बच्चों को छोड़ने गए थे और वो महिला अपने घर के लिए पैदल थोड़े आगे तक चले जाऊँ ये सोच करके बच्ची के साथ में आगे जा रही थी पैदल। लसूड़िया थाना क्षेत्र में स्वराज इंडिया रियल एस्टेट एवं स्वराज इंडिया मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर एक ठग ने लोगों से 1 करोड़ 64 लाख रुपए ठग लिए। जब काफी समय तक लोगों को प्लॉट और रुपए वापस नहीं मिले तो पुलिस में आवेदन दिया गया। जांच के बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। दरअसल भवानी नगर के रहने वाले सुनील सिंह ने स्वराज इंडिया रियल एस्टेट और स्वराज इंडिया मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी स्थापित की। सोसाइटी के माध्यम से उसने लोगों की राशि निवेश कराई और फिर रुपए लेकर फरार हो गया। स्वराज इंडिया रियल एस्टेट में 79 लोगों ने 78 लाख और स्वराज इंडिया मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से 91 लोगों से 86 लाख रुपए की ठगी की। जांच के बाद पुलिस ने संचालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। फिलहाल वह फरार हो गया है। एक शिकायत जांच प्राप्त हुई थी जिसका जांच की जा रही थी। उसमें स्वराज इंडिया नाम की एक सोसाइटी बनाकर लोगों से पैसा इसमें सोसाइटी के लोगों ने लिया और फिर बाद में सोसाइटी का नाम बदल के फिर पैसा लिया। इस तरह से कुछ उसमें बड़ा फ्रॉड की घटना हुई और फरियादियों का पैसा वापस नहीं किया गया। इसमें जो आरोपी हैं वो फरार भी थे, बयान के लिए उपस्थित नहीं हो रहे थे। इसमें 78 लाख का अभी प्रथम दृष्टया जो फरियादी द्वारा बताया गया है, अभी जांच में हो सकता है और भी नई चीज़ें उसमें आए तो वो सब चीज़ें FIR में शामिल की जाएगी। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, ग्रह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से।
लसूड़िया थाना क्षेत्र में स्वराज इंडिया रियल एस्टेट एवं स्वराज इंडिया मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर एक ठग ने लोगों से 1,64,00,000 रुपए ठग लिए। जब काफी समय तक लोगों को प्लॉट और रुपए वापस नहीं मिले तो पुलिस में आवेदन दिया गया। जांच के बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। लसूड़िया पुलिस के मुताबिक लसूड़िया थाना क्षेत्र की स्कीम नंबर 78 के स्लाइस 3 में धन सिंह पिता गोविंद उम्र 70 साल और उनकी पत्नी 65 वर्षीय जमुनाबाई रहते थे। दोनों में कुछ विवाद हुआ था, जिसके बाद गुस्साए धन सिंह ने अपनी पत्नी के गला घोंटकर हत्या कर दी थी और डर के चलते खुद ने भी फांसी लगाकर जान दे दी। सूचना पर पुलिस पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद था। परिजनों की मदद से दरवाजा खोला गया तो जमुनाबाई की लाश जमीन पर पड़ी थी और अंदर कमरे में धन सिंह फांसी पर झूल रहा था। घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, लेकिन परिजनों का कहना है कि दोनों के बीच आपसी विवाद था, जिसमें पहले भी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। संभवतः इसी विवाद के चलते घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। घटनास्थल पर जाकर हमने देखा तो मृतक धन सिंह पिता गोविंद उम्र 70 साल अपने कमरे में फांसी पे लटके हुए थे और उनकी पत्नी जमनबाई पति धन सिंह उम्र 65 साल जमीन पर लेटी हुई थी मृत अवस्था में। बाणगंगा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्चे का हाथ फैक्ट्री में काम करने के दौरान मशीन में आ गया। इससे उसका हाथ कट गया। पुलिस ने फैक्ट्री संचालक की लापरवाही मानते हुए उसके खिलाफ लापरवाही व बाल श्रमिक रखने का मामला दर्ज किया है। मामला इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र का है। 16 साल का रोहित क्षेत्र के ही घनपुष्प पॉलीप्लास्ट इंडस्ट्रीज में काम करता था। फरवरी महीने में रात्रि में काम करते समय उसका हाथ मशीन की चपेट में आ गया। इससे उसका पंजा पूरी तरह से कट गया। फैक्ट्री संचालक ने नाबालिग की इलाज के खर्च की बात की और उसे चेक भी दिया, लेकिन ये चेक बाउंस हो गया। ऐसे में परेशान परिजन पुलिस के पास पहुंचे। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक कमलेश पिता घनश्याम दास के खिलाफ लापरवाही बरतने व बाल श्रमिक से काम कराने का मामला दर्ज किया है। ये 16 साल का बच्चा है। इसने काम करने के दौरान इसका हाथ कट गया था। ये घनपुष्प पॉलीप्लास्टिक करके फैक्ट्री है जिसमें ये काम करता था और काम करने के दौरान ही इस बच्चे का एक हाथ कट गया था। पुलिस के पास पहुंचा, ये जनसुनवाई में भी आया था, तो अभी प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। बाणगंगा थाने में पंजीबद्ध किया है। इसमें जो आईपीसी की धाराएं हैं उसमें तो प्रकरण है। इसके अलावा SC/ST की धाराएं भी लगी हैं और बाल श्रमिक के संबंध में भी जो धाराएं हैं वो पुलिस ने इसमें लगाई हैं। चंदन नगर थाना क्षेत्र में सड़क किनारे लगे डस्टबिन में मिले जुड़वा भ्रूण के बारे में अभी तक पुलिस को कुछ पता नहीं चल सका है। मामले में आसपास के अस्पतालों से भी जानकारी जुटाई जा रही है। दरअसल 24 मई को चंदन नगर क्षेत्र के गोविंद वल्लभ पंत जिला अस्पताल के सामने लगे डस्टबिन में पॉलीथीन में जुड़वा भ्रूण पड़े थे। एक सफाई कर्मी ने जब यह देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आसपास के CCTV खंगाले, जिसमें एक बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जांच में पता चला कि उनका मामले से कोई कनेक्शन नहीं है। अब पुलिस आसपास के अस्पतालों और सोनोग्राफी सेंटर के रिकॉर्ड से जानकारी जुटा रही है। शिशु वाले मामले में कुछ फुटेज प्राप्त हुए थे और उसमें पूछताछ की गई थी, लेकिन वो संदेही जो था वो काफ़ी उम्रदराज मिला, लेकिन उसका कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा है, इसलिए दूसरे एंगल पर जांच की जा रही है। कोई आसपास के CCTV खंगाले सब आसपास के CCTV खंगाले हैं, तो उस जो जिस बक्स में वो बच्चे मिले थे उस संबंध में कोई विशेष फोटो समझ में नहीं आ रहे हैं। जैसी जानकारी मिलेगी कार्रवाई की जाएगी। सर, क्षेत्र में कई निजी हॉस्पिटल हैं जहां पर इस तरह के कृत्य होते हैं, क्या उनका इस संबंध में भी रिकॉर्ड मांगा गया है अस्पतालों से, और खासकर जो सोनोग्राफी वाली जो हैं उन क्षेत्रों में भी तलाश की जा रही है, उनसे ही जानकारी मांगी गई है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मधुविलन चौराहा स्थित उनकी प्रतिमा पर शुक्रवार सुबह 9 बजे माल्यार्पण किया। इसके बाद श्रद्धांजलि सभा हुई, जिसमें शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल ने कार्यकर्ताओं को बयानबाजी से बचने की नसीहत दी। उन्होंने नगर निगम चुनाव में जीत का दावा भी किया। आज इंदौर से कांग्रेस कमेटी द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब यहाँ इकट्ठे हुए, सबने उनके चरणों में नमन किया, श्रद्धांजलि अर्पित करी, और आज हमने संकल्प लिया कि आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में इंदौर में कांग्रेस का महापौर बनेगा और परिषद कांग्रेस की बनेगी। हम सब कांग्रेसजनों ने आज संकल्प लेकर यहाँ से निकले।
आज आप देखें, आज ही हमने चयन समिति की बैठक बुलाई है। आज 3 बजे हमने बैठक आमंत्रित की गई है और उसमें अनेक निर्णय किए जाएंगे कि युवा लोग और जो युवा हर कांग्रेस के कार्यक्रम में आता हो, आंदोलन में आता हो, पुण्यतिथि में आता हो, जन्मदिन में आता हो, उसको मुख्य रूप से प्राथमिकता दी जाएगी और कोई भाईवाद नहीं किया जाएगा। देखने में आता है कि लोग कार्यक्रमों में आते नहीं कांग्रेस के और टिकट के लिए खड़े हो जाते हैं। ऐसे लोगों को सख्त इस बार हम पूरी बारीकी से जांच करेंगे और हमारी सर्वे टीम है वो सर्वे भी करेगी। हर वर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इसी कड़ी में एमपी वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन के बैनर तले युवाओं ने शुक्रवार सुबह रिगल चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर तंबाकू से बचने का संदेश दिया। एसोसिएशन के मुकेश कुमार सिन्हा ने कहा, तंबाकू के सेवन से पर्यावरण के साथ हेल्थ को भी काफी नुकसान होता है, इसलिए इस आदत को आज से ही छोड़ दें। जी, प्रत्येक वर्ष तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है और हर एक वर्ष तंबाकू निषेध दिवस में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा एक थीम डिक्लेयर होता है। इस वर्ष का थीम है पर्यावरण एवं तंबाकू, मतलब तंबाकू का इम्पैक्ट क्या पर्यावरण में पड़ रहा है। तो आम व्यक्ति यही जानता है कि अगर आप तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं तो कैंसर के रोगी हो सकते हैं, कुछ श्वास की बीमारियां हो सकती है, हृदय की बीमारियां हो सकती है, लेकिन वातावरण में भी इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। सिगरेट और बीड़ी के बर्ड्स अगर वो ज़मीन में फेंक दिए जाए तो उसे डिजॉल्व होने में 10 साल लगता है। भंवरकुआ थाना क्षेत्र के सर्वानंद नगर में निर्माणाधीन बिल्डिंग में टाइल्स लगाने के दौरान 17 वर्षीय फरहान पिता अमजद शेख निवासी गरीब नवाज कॉलोनी खजराना दूसरी मंजिल से गिर गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। भंवरकुआ पुलिस ने मर्ग कायम किया है। बच्चा मजदूरी पे गया था, अब वहाँ पे अपन तो थे ही नहीं मौजूद, क्या हुआ क्या नहीं। हम मामू उसके मामा है, अपना पास खबर है कि बच्चा भर्ती, हम ना तरह ना ऐसे ना आए, वहाँ पे देखा मालूम पड़ी हम लोगों के बच्चा मजदूरी पे गया था, चढ़ाव पे से बता रही हैं, दूसरी तीसरी पे जो भी गिरा है, चढ़ाव पे से गिरने से मौत हुई है उसकी। किसके साथ गया था? ये नहीं मालूम किसके साथ गया, वही ठेकेदार के साथ। एक 17 साल का लड़का था, फरहान शेख, पिता अमजद शेख, उम्र 17 साल, निवासी 401 गरीब नवाज कॉलोनी खजराना इंदौर का। कल सर्वानंद नगर में टाइल्स लगाने के काम करते वक्त बेलदार था ये, कहीं दूसरी मंजिल से नीचे गिर गया है। अब वो स्लिप हुआ कि क्या हुआ, जांच की बात है ना। अभी इसका पीएम होना है, पीएम बाद जो भी स्थिति सामने आएगी वो बताई जाएगी। एक सहायक शिक्षक ने अपनी तलाकशुदा सहयोगी को शादी का झांसा देकर हवस का शिकार बनाया। वह 2 माह तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा और बाद में शादी से इनकार कर दिया। आरोपी का नाम उस्मान शेख है, जो स्कीम नंबर 71 के डी सेक्टर का रहने वाला है। पीड़िता की शिकायत पर चंदन नगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। मामला और किस तरह से सूचना मिली थी आपको? ये महिला द्वारा 45 वर्ष की महिला हैं जिन्होंने एक रिपोर्ट की है कि उनके सहयोगी थे जो शासकीय सेवा में थे और सहायक शिक्षक के पद पर थे। उनके द्वारा उनको शादी करने का झांसा दिया और लगभग 2 साल से उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए, जिस पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और कार्रवाई की जा रही है। दौलतगंज हाथीपाला स्थित शासकीय गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में उर्दू कॉलेज बनाने की मांग को लेकर पूर्व पार्षद यास्मीन मुन्ना अंसारी ने शिक्षा विभाग के एडिशनल डायरेक्टर के नाम मोती तबेला स्थित कार्यालय में शुक्रवार को ज्ञापन सौंपा। उर्दू कॉलेज खोलने की बात की गई है और रानीपुरा में खोलने की बात कर रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश शासन को इनकी मांग को भेज दूंगा। ऐसे उर्दू जीजाबाई कॉलेज में भी है और IK कॉलेज में भी चल रहा है और हम चाहते हैं कि एक और कॉलेज मुन्ना भाई और टीम ने जो दिया है सब महिला बहनों ने, तो उन सब के सम्मान को ध्यान में रखते हुए मैं मध्य प्रदेश शासन को इनकी मांग को अग्रेसित कर दूंगा आज ही। सर, ज्ञापन में ये मांग की है कि जो हाथीपाला उर्दू स्कूल है हमारा, वो प्राइमरी हायर सेकेंडरी करवाया है हमने उसके बाद में, तो हम चाहते हैं कि जो हमारे क्षेत्र की बालिकाएं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनको वहाँ पर कॉलेज के लिए एडमिशन हो, कि उनको अच्छी शिक्षा मिले। मतलब गरीब हैं वो लोग, ज़्यादा दूर जा नहीं सकती हैं और माहौल भी हमारा ऐसा है एरिया का कि उनके लिए कम एक नया हाँ माहौल भी अच्छा है वहाँ पर। वहाँ आसपास के जो हमारे तोड़ा है, चंपा बाग है, इधर से भी बहुत सी बच्चियाँ पढ़ने आती हैं। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन, ये आपको कैसा लगा इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।